गुड मॉर्निंग एवरी बच्चों। हम सीख रहे हैं अब पद्यांश में से दूसरी पद्यांश मतलब दूसरी कविता। उसका नाम है मन। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब क्या, हमें मालूम है कि जब हम घने अंधेरे में मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में जाते हैं तब एक ज्ञान रूपी एक प्रकाश की किरण भी उसके लिए बहुत पूरे से ठहरती है। मतलब बहुत अंधेरा हो तो उसमें एक छोटी आशा की किरण भी बहुत बड़ी चमक देती है। ऐसा इस कव्य पंक्ति से विकास परिहार कहते हैं। उसके बाद करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब हमको कर्म करते जाने चाहिए। हमें यश कब मिले, हमें उसका कर्म का जब फल कब मिले, इसका हम सोचना नहीं चाहिए। हमें कर्म का हमारे जीवन में करते जाना चाहिए। उसके बाद जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मतलब क्या, हमारे जो जीवन रूपी नैया है वो मझधार से डोल रहे हैं। जो साधु और संत हमें मतलब साधु और संत वैसे नहीं आएगा, जो ढोंगी वोंगी होते हैं ना, वो हमारी जीवन नैया संभालने को नहीं आने वाले। हमें मतलब खुद को हमारी जीवन की नैया संभालनी होगी। इस कविता से यह पंक्ति से यह कह रहे हैं कि हमारे जीवन रूपी नैया हमें हमारी संभालनी चाहिए। उसके बाद रंगी बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। मतलब क्या, फागुन का जो मौसम रहता है उस समय हम हमारे घर घर में रंग बिरंग रंग खेलते हैं। हमारे भाई खेलते हैं, हमारे भी घर में खेलते हैं रंगे रंग। हम दूसरों को रंग से भिजाते हैं, पिचकारियाँ उड़ाते हैं। हमें देख चुके हैं, किसमें, गिरधर नागर में देख चुके हैं। उसके बाद कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। मतलब हमें मालूम है जो हमारा गुलाब का फूल रहता है ना, उसके आजू बाजू में जो कांटे हैं वह कांटों में भी स्थित होकर वह हमेशा खिलखिलाता रहता है। यह हमें प्रेरणा मिलती है। उसके बाद भीतरी कुंठा आँखों के द्वारा से आई बार। मतलब हम हमारा दुख व्यक्त करते हैं तब हमारे आँखों से आंसू बहते हैं। वह आंसू बहाना अच्छा ही होता है। हमें जब दुख व्यक्त करना हो तो हमें आंसू बहाना चाहिए। उसके बाद खारे जल से धुल गए विषाद मन पाव। मतलब क्या, इसका और इसका संबंध है और उसके बाद इसका भी मैं कहा था। ओके, गारे जल से धुल गया विषाद का मन। मतलब हम जब रोते हैं तब रोने से हमारा जो मतलब जो अपवित्र दुख होता है वो मतलब विषाद होता है, वो नष्ट हो जाता है। हमारा मन जो होता है ना वो पवित्र हो जाता है। यह इससे सीख मिलती है। उसके बाद मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी जी विषा। मतलब क्या, हमें हमारा परेशानियों का सामना करना चाहिए। सबके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहती है, पर उसको डट कर सामना करना यही है हमारे जीवन की जिजीविषा का प्रमाण है। मन की पीड़ा छाई बन बादल। मतलब यह अर्थ उस पहले दो अर्थ के समान है, इन दोनों अर्थ के समान है। हमारे मन की पीड़ा मतलब दुख का आता है वह हमारे आँखों के द्वारा बाहर आता है। यह इस कविता से काव्य पंक्ति से हमें समझ में आते हैं। उसके बाद चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मन। मतलब क्या, हमें मालूम है रेल के पटरियाँ हमेशा एक साथ चलती है, पर वो समांतर होती है, वो एक दूसरे से बातें नहीं करती, ऐसे कह सकते हम। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुनाकर। मतलब क्या, जो सितारे रहते हैं ना, सितारे स्टार वह बादलों के पीछे छुपते हैं। किसके पीछे? बादलों के पीछे वो छुपते हैं। फिर आकाश हमारा होता है ना, वो सुना सुना दिखाई देता है। उसके बाद तुमने दिए
जिन गीतों के स्वर हुए अमर, मतलब क्या, संत जैसे होते हैं ना, वो जब संत जैसे आदमी होते हैं ना, वो जब गीतों के स्वर देते हैं ना, वो हमेशा अमर रहते हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। उसके बाद सागर में भी रहकर मछली प्यासी रहती है। इसका तो इतना अच्छा भावार्थ है ना, क्या कहूँ। हमें मालूम है कि समुद्र में हमारी जो मछली रहती है ना, रुको मैं मछली दिखा तो, सागर में भी हमारी मछली रहती है ना, वो सागर में भी रहकर प्यासी रहती, समुद्र में भी रहकर प्यासी रहती है। हमारी जो मछली देखा तो आपको, ये मछली है हमारी, वह सागर में भी रहकर, समुद्र में रहकर प्यासी रहती है। क्यों? क्योंकि वह सागर का पानी खारा होता है ना। आसान था। अब कविता, हमारी मन ये कविता खत्म हो चुकी है। Thank you for watching my video. Please like and subscribe.